ताकि तुम्हारी क्लास 12 एकदम स्मूथ चली जाए। ये गलतियां तुम्हें नहीं करनी है। अभी मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, रोज दिन की 3 क्लासेस लेके मैं खत्म कर देता हूँ अभी, और बची हुई मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ कि मेरा तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ। कुछ ना कुछ फ्लोज हमेशा रह ही जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और बताओ क्या हाल चाल तुम्हारे? सब बढ़िया, सब एकदम मस्त चल रही है जिंदगी। अभी तो तुम 12th में जाने वाले हो हैं, जेई 2025 वालों। It's a man you can slap but can also stroke. Going in the wind as a empty of the truth that it's naked. It's verbatim and it's shaking. और बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे क्लास 11th वेस्ट हो गई या फिर उतनी अच्छी नहीं गई, क्लास 12th में कैसे प्रोसीड करना चाहिए। उसके लिए वीडियो मैंने बना दी थी। अगर तुमने अभी तक नहीं देखी तो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रही होगी, ये वाली वीडियो तुम देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ चुनिंदा ऐसी गलतियों की जो कि तुम्हें नहीं करनी है क्लास 12th में, ताकि तुम्हारी क्लास 12th एकदम स्मूथ चली जाए, कोई भी फ्लोज वगैरह नहीं आए, ठीक है। भारी इंग्लिश बोल दी मैंने थोड़ी, लेकिन ठीक है, ये गलतियां तुम्हें नहीं करनी है। और हाँ यार, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैं बार बार यू बहुत कर रहा हूँ, तो शायद मैंने ज्यादा ही जरूर आगे वीडियो देख लिया, तो मैं बार बार यू कर रहा हूँ, तो उसको इग्नोर कर लेना, जस्ट लाइक शी इग्नोर सी, ठीक है। अब यहीं से अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो है कि मेकिंग योर ओन प्लान, कि वो अलग ही निकल जाएंगे कि अपना ही प्लान बना लेंगे कि बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी भी कमेंट आ रहे थे पिछली वीडियो में कि क्या मैं ऐसा कर लूं कि अभी मेरे पास 1 महीना है, अभी मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ लेता हूँ, रोज दिन की 3 क्लासेस लेके मैं खत्म कर देता हूँ अभी, और बची हुई मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा। ये एक बच्चा प्लान बना रहा है अपना ही। एक बच्चा कह रहा है कि मैं पहले बची हुई 11 पूरी कर लेता हूँ, देन मैं 12 स्टार्ट करूंगा। और कोई बैच जैसे लक्ष्य 2.0 आएगा या फिर और कोई बैच लेके वो स्टार्ट करेगा। तो यार ये तुम खुद के प्लान मत बनाओ यार, खुद तुम प्लानिंग में यार, वो पढ़ने वाली प्लानिंग में तुम इतना दिमाग मत लगाओ। तुम्हारा काम है सिर्फ पढ़ना, ठीक है। खुद का प्लान मत बनाना। जितना तुम टीचर के साथ साथ चलोगे ना, तो उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि तुम तो यार 11th 12th में आए हो, तुम्हें इतनी वो नॉलेज नहीं है। टीचर अपना बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तुम्हारी एज से ज्यादा का भी एक्सपीरियंस है कई टीचर्स को, ठीक है। तो उन्हें पता है किस टाइम पे कौन सी चीज पढ़ानी चाहिए, किस ऑर्डर में पढ़ानी चाहिए, कितने टाइम तक पढ़ानी चाहिए। तो ये कोई भी फालतू के प्लान नहीं बनाने अपने ही मन में कि मैं खुद का ही प्लान बनाऊंगा, मैं दुनिया से अलग चलूंगा, ठीक। क्लास 12 स्टार्ट करनी है सबको टीचर के साथ, और कोशिश करनी है कि लाइव क्लास ही लो। रिकॉर्डिंग में नहीं हो सकता है कि तुम मक्कारी कर दो कि आज नहीं इसको कल देख लेता हूँ, आज मैं थोड़ा रील्स देख लेता हूँ, कोई फनी वीडियो देख लेता हूँ, आज मूड नहीं कर रहा। तो 12th तुम्हें साथ साथ ही करनी है टीचर के। जितना तुम टीचर के कोऑर्डिनेशन में चलोगे ना, तो तुम कवर करते चलोगे यार, वो बेस्ट रहेगा। एंड तक तुम्हारा फिर कोई बैकलॉग बनने का सवाल ही नहीं होगा ना, तुम डेली के टास्क डेली करे जा रहे हो अपने। जो सेकंड मिस्टेक तुम कर सकते हो वो है इग्नोरिंग टेस्ट। अब जैसे तुम्हें कोई शेड्यूल मिला होगा कि तुम्हारे इतने दिन के बाद टेस्ट वगैरह हो रहे होंगे, और ऐसा हो सकता है कि तुम फिर से मक्कारी करने लग जाओ, तुम्हारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई टेस्ट के लिए, और फिर तुम करने लग जाओ कि मेरा तो सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, अब तो मैं टेस्ट ही नहीं दे रहा, पहले मैं सिलेबस पूरा करूंगा उसके बाद टेस्ट दूंगा। अभी तो मेरा रिवीजन ही पूरा नहीं हो पाया, टेस्ट का टाइम भी आ गया, मैंने उतनी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी ही नहीं और टेस्ट का टाइम भी आ गया, तो मैं नहीं दे रहा टेस्ट, मैं अपने बाद में दूंगा, अभी मैं चलता हूँ। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। एक बात तो तुम याद रख लो, सिलेबस कभी भी तुम्हारा एकदम परफेक्शन से कंप्लीट हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ फ्लोज हमेशा रह ही जाते हैं कि वो छूट गया। और अगर तुम टेस्ट को एक बार इग्नोर करने लग गए ना, तो एंड में तुम्हारा सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर तुमने पढ़ भी रखा हो और तुम टेस्ट को इग्नोर करते जा रहे हो, तो तुम्हारा नहीं हो सकता। एटलीस्ट अगर तुम अच्छा पढ़ भी रहे हो तब भी, क्योंकि टेस्ट से ही तुम्हें पता लगेगा कि तुम क्या मिस्टेक्स वगैरह कर रहे हो, कि उन्हीं पे तो तुम्हें काम करना चाहिए। तुम्हें पता तो लगे कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं नॉलेज अपनी ले रहा हूँ, वो सही है भी या नहीं, उसको मैं सही से अप्लाई कर पा रहा हूँ या नहीं। और जो एक्चुअल में जिससे तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है, जिससे तुम अच्छे कॉलेज में जाने वाले हो, वो एक एग्जाम ही तो है, वो टेस्ट ही तो है। तो जो एक्चुअली में तुम्हें करना है, टेस्ट देना है, अगर तुमने उसकी ही प्रैक्टिस नहीं करी तो तुम पढ़ के भी क्या कर लोगे? क्योंकि वहां पे जाके तो तुम्हें टेस्ट ही देना पड़ेगा ना, अपने 3 घंटे में क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे टाइम बाउंडेशन में। अगर तुमने उसकी ही प्रैक्टिस नहीं की तो तुम कैसे क्लियर कर पाओगे एग्जाम? तो टेस्ट को इग्नोर मत करना। तुम्हारी कितनी भी प्रैक्टिस हो, कितना भी छूट रहा हो, टेस्ट जरूर देना है।
एटलीस्ट अपन को सिटिंग करके अपन को क्वेश्चन तो सोल्व करने हैं, जीरो थोड़ी आएंगे, कुछ तो सोल्व कर लोगे। और अभी टेस्ट में नंबर कम आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तुम गलतियां कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर तुमने टेस्ट इग्नोर करे और तुमने फाइनल पेपर वाले दिन वही गलतियां कर दी तो उसका कोई भी अपने पास भुगतान नहीं है। अभी तुमने गलतियां कर ली तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं ये गलतियां कर सकता हूं पेपर में, तो उसको अभी उन पे काम करके अभी खत्म कर दोगे। और अगर फाइनल वाले दिन हुई तो तुम्हारी सारी प्रिपरेशन बर्बाद, फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा अपने, फिर एक साल फिर वही। तो टेस्ट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड मिस्टेक बच्चे यूं करते हैं कि नोट मेकिंग क्लियर नोट्स या फिर नोट मेकिंग शॉर्ट नोट्स। अब देखो, अब जैसे तुम 12th में आ जाओगे, अब तुम्हें पता ही है चैप्टर वगैरह पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, इतने ज्यादा चैप्टर वगैरह है, इतने सब्जेक्ट भी है अपने पास। तो बच्चे यूं करते हैं कि मैं नोट्स ही नहीं बना रहा, मैं अपने मतलब बिल्कुल ही शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, या तो फिर बिल्कुल ही मतलब मैं नोट्स ही नहीं बना रहा, इतना कौन टाइम लगाए लिखने वगैरह में, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। वो देखो, एक पॉइंट पे तो तुम्हें शॉर्ट टर्म के लिए तो लगता है कि हाँ मतलब सही है कि मतलब मेरे याद है, लेकिन अभी तुम्हें नहीं पता यार कि जब एंड में जाओगे ना तो चैप्टर यार बिल्कुल वो फेडेड हो जाता है, वो याद नहीं आता। तो एक बार के लिए तुम्हें लॉन्ग नोट्स जरूर बनाने हैं। अगर तुमने अभी टाइम निकाल लिया नोट्स बनाने के लिए तो तुम्हारा बाद का बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। सही कह रहा हूं मैं। वो टीचर्स भी कहते हैं, सब लोग बोलते हैं यार नोट्स तुम्हें जरूर बनाने हैं, एक टाइम के लिए लॉन्ग टर्म नोट्स तुम्हारे पास जरूर होने चाहिए कंप्लीट अपने चैप्टर के, ताकि तुम रिवाइज कर सको। क्योंकि बाद में ये होता है कि तुम अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है, इतनी किसी की वो मेमोरी नहीं होती, ठीक है। फिर तुम क्या करोगे, तुम वन शॉट देखने लगोगे, दोबारा लेक्चर देखने लगोगे, उसमें तुम्हारा डबल ट्रिपल टाइम लगेगा, जो कि अगर तुम नोट्स में लग रहा था उसके कंपैरिजन में। तो नोट्स अपन को जरूर बनाने हैं। नोट्स तुमने बना लिए, देन तुम यूं कर सकते हो चैप्टर एंड पे या फिर 2-3 चैप्टर के बाद में तुम लॉन्ग नोट्स के अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स तुम्हें कैसे बनाने, उसके लिए देखो मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है, इसमें मैंने मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स तुम्हें दिखाए हैं। फिजिक्स के, केमिस्ट्री में तीनों के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के तीनों के तुम्हें मैंने अपने खुद बनाए हुए शॉर्ट नोट्स दिखाए हैं, उनसे तुम आइडिया ले सकते हो। ऐसे ऐसे अच्छा ऐसे लिखते हैं पॉइंट्स अपने शॉर्ट मैनर्स में, इससे तुम अपने शॉर्ट नोट्स अच्छे से बना सकते हो। तो नोट्स तुम्हें जरूर बनाने हैं। फोर्थ पॉइंट बच्चे यूं करते हैं कि फोकसिंग ऑन अदर टास्क, जैसे कि तुम सोशल मीडिया वगैरह चला रहे हो अभी भी, या फिर गेम वगैरह खेल रहे हो, या फिर और कुछ काम कर रहे हो जो कि तुम्हारा पढ़ाई से अनरिलेटेड है। तो देखो उसको बंद कर दो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि अब 12th में देखो 1 साल ही बचा है। अब तुम्हें अपनी 12th भी करनी है, थोड़ा बहुत तुम्हें एंड में बोर्ड्स का भी करना पड़ेगा, तुम्हारी थोड़ी 11th बच रही होगी उसका भी तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। तो 12th इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें यूं मत करो सोशल मीडिया में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक तो वैसे ही हो सकता है तुम स्कूल गोइंग हो सकते हो, तुम्हें वैसे ही टाइम मैनेज करने में दिक्कत आ रही हो, और तुम इन टास्क पे अपना टाइम वो कर रहे हो, उससे तुम्हारी और वो फिर सही से मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। तो तुम्हें खुद देखना है कि तुम किन चीजों पे अपना एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो जो कि स्टडी वाले नहीं है, जिसकी वजह से तुम्हारे स्टडी आवर कम हो रहे हैं, तुम अपने डेली टारगेट्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो वो वाले टास्क तुम्हें अभी बंद कर देने चाहिए, अपने अनइंस्टॉल वगैरह कर दो। देखो अभी 1 साल की बात है, और 1 साल कब निकल जाएगा वो तुम जिस दिन तुम्हारा वो एडमिट कार्ड आ जाएगा ना जेईएमएस का, उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि 1 साल कितनी जल्दी निकल गया, ठीक है। तो बस वो 1 साल की बात है, फिर अपन कॉलेज में एक वो हो गया ना, अपन कॉलेज में एकदम मतलब अच्छे कॉलेज में अपन सेट है, उसके बाद अपन ये फालतू की चीजें आराम से कर सकते हैं। मेरे को भी तुम देखते होगे। फिफ्थ पॉइंट ये आता है कि बच्चे ओवर थिंक कर रहे होते हैं, कि वो अभी से सोचने लग रहे हैं कि मेरा वो क्या मतलब क्या रैंक आएगी, क्या रिजल्ट आएगा, कितनी परसेंटाइल बनेगी। अभी से सोचने लग रहे हैं कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, अगर ये रैंक आ गई तो मैं इस कॉलेज में ये ब्रांच लूँ या उसमें ये लूँ। तो देखो अभी उन चीजें सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। वो सारी चीजें सोचने के लिए तुम्हें टाइम मिलेगा, और अभी तो तुमने पेपर भी नहीं दिया है, तो तुम कैसे बता सकते हो कि मेरी इतनी रैंक आएगी, मैं इस कॉलेज में जाऊं या ये ब्रांच लूं। तो उसको सोचना इज बिल्कुल इररेलेवेंट। यू सोचते रहते अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, अच्छे नंबर नहीं आए या क्या मेरे को ड्रॉप लेना पड़ेगा, ये वगैरह। तुम्हारे हाथ में यही है कि तुम वहां पे जाओ, जितना तुमने पढ़ रखा है नॉलेज वहां पे लगाओ। अपने हाथ में सिर्फ मेहनत है, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है।
तुम्हें थोड़ी पता है कि कितने बच्चे पेपर देने वाले हैं, तुम्हारी शिफ्ट में कैसे बच्चे बैठने वाले हैं, वो शिफ्ट इजी है हार्ड है, कैसा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, वो तुम्हें थोड़ी पता है। रिजल्ट तुम डिसाइड ही नहीं कर सकते। जो चीज तुम डिसाइड ही नहीं कर सकते उसके बारे में तुम सोच ही क्यों रहे हो। तो रैंक रिजल्ट देख के पढ़ाई मत करो, बस इतना रखो कि मेरे से जितना हो पा रहा है ना मैं अपना 100% दे रहा हूँ। अब जो रिजल्ट आएगा ना वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि उसके अलावा तो अपन कुछ कर नहीं सकते ना। जितना अपन ने पढ़ा, जो अपन ने पेपर में सोल्व किया, जो क्वेश्चन अपन ने सोल्व करे, उसका अपन को रिजल्ट मिल गया, बस। उसके अलावा तो देयर इज नथिंग वी कैन डू, ठीक है। तो अपन को ये फालतू की बातें नहीं सोचनी, क्या रैंक आएगी, क्या रिजल्ट आएगी, कौन से कॉलेज में जाऊंगा, कौन सी ब्रांच वगैरह लूंगा, ये फालतू चीजें सोचना बंद कर दो। ओनली फोकस ऑन प्रोसेस, ओनली फोकस ऑन हार्ड वर्क, नॉट ऑन रिजल्ट, ठीक है। कर्म करो, फल तो क्या है, बाजार से खरीद लेंगे। मतलब कर्म करो, फल तो मिल ही जाएगा। अगर तुम क्लास 12th में अच्छे से पढ़ने वाले हो और आईआईटी के लिए एकदम एंथुसियाज्म के साथ पढ़ रहे हो तो कमेंट जरूर कर देना कि आईआईटी जरूर जाऊंगा, ठीक है। तो और ये भी कमेंट कर देना कि नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए। जिस कमेंट पे ज्यादा अपवोट्स होंगे हम पहले उस पे वीडियो बनाएंगे, तो आपस में अपवोट कर देना जिसका सिमिलर डाउट्स हो। तो बस यार यहीं से वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।